हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जावा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं कि जावा में इनहेरिटेंस क्या होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस क्या होता है देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बनाया है। मान लीजिए हमें एक स्कूल का प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, अब स्कूल के प्रोजेक्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट्स भी चाहिए और टीचर ऑब्जेक्ट्स भी चाहिए जो अपने अपने डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जिसमें रहेंगे। लेकिन यहाँ पे एक जो बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है कि स्टूडेंट और टीचर में कुछ प्रॉपर्टीज़ रहने वाले हैं जो बिल्कुल कॉमन होंगे। ठीक है, और इसके अलावा कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ भी होंगे, तो उसको हम देखते हैं। ठीक है, एज एन एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे यह डायग्राम बनाया है। मान लीजिए हमें ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को या फिर स्टूडेंट क्लास को लेके फ्यूचर में काम करना है, क्योंकि स्कूल का प्रोजेक्ट है। हमें मल्टीपल स्टूडेंट्स बनाने पड़ेंगे, उनको लेके काम करने पड़ेंगे, राइट। सेम टीचर भी बहुत सारे होंगे हमारे स्कूल में, राइट। तो हमें टीचर का भी क्लास बनाना पड़ेगा ताकि हम मल्टीपल टीचर का ऑब्जेक्ट बना सके। लेकिन अभी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मान लो देख लो, हमें स्टूडेंट का नाम चाहिए, एज चाहिए, राइट। मान लो एक कॉमन मेथड है, स्टूडेंट के कैंटीन में हमें खाना भी प्रोवाइड करा जाएगा, तो इसके लिए ऐसा कुछ कॉमन मेथड चाहिए जो दोनों में रन होगा। ठीक है, मान लो ईट। तो जैसे कि ये सारे कॉमन प्रॉपर्टीज़ हो गए, नेम, एज, ईट, जो टीचर और स्टूडेंट हमें दोनों क्लास में ही चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट क्या करेगा, स्कूल में जाके पढ़ेगा, राइट। तो स्टडी एक अलग मेथड होगा, इसका अलग अलग, ये कुछ अलग ही काम करेगा, इसका इम्प्लीमेंटेशन अलग होगा, राइट। वैसे ही टीचर का काम है पढ़ाना, तो यहाँ पे एक अलग मेथड होगा टीच, इसका भी इम्प्लीमेंटेशन अलग होगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ है और कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ है, राइट। मतलब ये जो फील्ड्स है, नेम, एज, ईट, ये जो मेथड है, ये सब स्टूडेंट क्लास में भी बनाना पड़ेगा, टीचर क्लास में भी बनाना पड़ेगा। लेकिन सेम लाइन ऑफ कोड हम दोनों जगह पे लिखेंगे, और आप देख सकते हो हम ये सेम चीज़ ही यूज़ करेंगे फ्यूचर में, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक काम कर सकते हैं, हम ऐसा एक क्लास बनाते हैं जिसको हम पेरेंट क्लास कहेंगे या फिर बेस क्लास कहेंगे, ठीक है, या फिर सुपर क्लास भी कह सकते हैं। तो इस क्लास को हम क्या करेंगे, जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ होगा ना, ये दो ऑब्जेक्ट के अंदर या फिर क्लासेस के अंदर, ये दो क्लासेस के अंदर जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ होंगे उसको मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, राइट। वो सारे प्रॉपर्टीज़ को लेके मैं एक क्लास बनाऊंगा ह्यूमन। देखो, स्टूडेंट भी ह्यूमन है, टीचर भी ह्यूमन है, राइट। तो हम अगर ये जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ है ये सारे एक ह्यूमन क्लास के अंदर डाल दे, और हम क्या करेंगे, स्टूडेंट क्लास को और टीचर क्लास को बोलेंगे कि तुम लोग ह्यूमन क्लास को यूज़ करो, उसके सारे प्रॉपर्टीज़ ले लो, और जो अलग यूनिक प्रॉपर्टीज़ रहने वाले हैं वो मैं तुम पे ऐड कर देने वाला हूँ फ्यूचर पे। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम अगर क्लास क्रिएट करते टाइम ये मेंशन कर दे कि एक्सटेंड्स सम अदर क्लास, तो वो सम अदर क्लास इसका पेरेंट बन जाएगा या फिर सुपर क्लास बन जाएगा। ये मान लो सब क्लास बन गया या फिर चाइल्ड क्लास बन गया, और ये इसका पेरेंट क्लास बन गया। तो मैं क्या करूँगा, अपने कोडिंग पे ऐसे दो क्लास बनाऊंगा, स्टूडेंट और टीचर, जो ह्यूमन क्लास को एक्सटेंड करेगा, और ह्यूमन क्लास पे इसके अपने अपने प्रॉपर्टीज़ होंगे। तो हमें यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखने नहीं पड़ेंगी। ठीक है, हमें यहाँ पे ये नेम, एज और ईट मेंशन नहीं करना पड़ेगा, ये रन टाइम पे यूज़ कर लेगा अपने पेरेंट क्लास से। कैसे, अभी एग्जांपल पे देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले जैसे मैंने बोला, मैंने एक ह्यूमन क्लास बनाया, ठीक है, जहाँ पे ह्यूमन का नाम, उसका एज, और वो खाना खाता है, आई कैन ईट, ओके, इतना है। अब यहाँ पे देख लो, मैंने यहाँ पे एक स्टूडेंट क्लास बनाया है विच इज़ एक्सटेंडिंग ह्यूमन। जो मैंने फिर से बताया, ह्यूमन यहाँ पे पेरेंट क्लास है और स्टूडेंट चाइल्ड क्लास है, तो मुझे यहाँ पे एक्सटेंड ह्यूमन लिखना है। और यहाँ पे मैंने एक अलग से फील्ड ऐड किया जिसका नाम है ग्रेड। ग्रेड मतलब ये स्टूडेंट कौन से क्लास में पढ़ता है, राइट। ये तो टीचर का प्रॉपर्टी नहीं होगा, राइट। टीचर तो पढ़ाने जाता है, स्टूडेंट जो है स्कूल में पढ़ने आता है, तो उसका क्लास रहेगा। मान लो क्लास 5 का स्टूडेंट है या फिर 9 का स्टूडेंट है, 10 का स्टूडेंट है, जो भी है, ठीक है। और इसका जो एक हमने मेथड डाला है यहाँ पे स्टडी, वो भी स्टूडेंट का एक यूनिक प्रॉपर्टी है। यहाँ पे इसका इम्प्लीमेंटेशन अभी मैंने यहाँ पे ऐसे डाला है कि आई एम स्टडिंग, राइट, विच इज़ यूनिक। और यहाँ पे आप लोग टीचर क्लास देख सकते हो, जो कि सेम वही सुपर क्लास ह्यूमन को एक्सटेंड करेगा। और यहाँ पे है स्ट्रिंग सब्जेक्ट, मतलब एक स्कूल में कोई पर्टिकुलर टीचर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर ही क्लास लेता है, राइट। मान लो वो हिंदी का टीचर है या फिर हिस्ट्री का टीचर या फिर मैथ का टीचर है, जो भी है। तो यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट ऐड करा है, और इसका जो मेथड है टीच, ये अभी बता रहा है कि आई एम टीचिंग, मतलब इसका इम्प्लीमेंटेशन अलग है, यूनिक है स्टूडेंट से। तो इसके लिए हमें ये दो जो सारी यूनिक चीज़ें हैं वो हमें इस क्लास में डिफाइन करना पड़ा। लेकिन
ये जो ह्यूमन क्लास का जितने भी प्रॉपर्टीज़ है ये सारे स्टूडेंट और टीचर में भी अवेलेबल है। कैसे, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो मेन क्लास पे चलते हैं। मेन क्लास पे सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। सपोज स्टूडेंट S1 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। अभी अगर हम यहाँ पे S1 डॉट, तो आप देख सकते हो ये क्या क्या बता रहा है, S1 डॉट एज, राइट। और देखो पास में क्या लिखा हुआ है, ह्यूमन। मतलब ये जो ह्यूमन क्लास का नेम है ये अभी स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट में अवेलेबल है, यहाँ पे है नहीं, लेकिन स्ट्रिंग नेम यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। लेकिन ये जैसे ह्यूमन क्लास को एक्सटेंड कर रहा है तो ये वाला फील्ड जो है ना ये अभी ये स्टूडेंट क्लास में भी अवेलेबल है। ठीक है, ये खुद से इसको इनहेरिट कर चुका है। ऑलराइट, यही होता है इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे देखो ये फील्ड S1 डॉट एज, नेम और ये देखो ग्रेड, ये स्टूडेंट क्लास से आ रहा है। देखो ये बता रहा है ये कौन से क्लास से आ रहा है, इसका सोर्स कहाँ से है ये भी बता रहा है, राइट। ये देखो ये जो मेथड है ईट, ये ह्यूमन क्लास से आ रहा है, राइट। और इसका जो मेथड है स्टडी जो हमने डाला था वो स्टूडेंट क्लास से आ रहा है। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे इसका नाम और एज सेट करते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट का नाम देता हूँ डेविड और इसका एज भी डिफाइन करते हैं। अभी हम इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते हैं और हम देख सकते हैं कि स्टूडेंट क्लास में इसका एक और प्रॉपर्टी है जिसका नाम है ग्रेड। तो मान लेते हैं ये जो स्टूडेंट है ये क्लास 7 में पढ़ता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, S1 डॉट ग्रेड और ये स्टैंडर्ड 7 में पढ़ता है। मैं यहाँ पे रोमन में डाल रहा हूँ, ठीक है। ऑलराइट, अब एक काम करते हैं, स्टूडेंट को प्रिंट करते हैं। ऑलराइट, तो मैं एक सिस्टम डॉट प्रिंट के अंदर ये ऑब्जेक्ट S1 पास कर दूंगा, ठीक है। अब इसको प्रिंट करते हैं। ऑलराइट, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे इसका हैश कोड प्रिंट हो चुका है, राइट, क्योंकि हमने टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड नहीं किया। अगर आपको ये सब पता नहीं है कि टू स्ट्रिंग क्या होता है, हैश कोड क्या होता है, तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करना, मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो ये सब चीज़ों के लिए बना दूंगा। लेकिन अभी समझते, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम स्टूडेंट को प्रिंट कर रहे हैं, राइट, तो हमें स्टूडेंट क्लास में जाके टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा, ठीक है। वो कैसे मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे राइट क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा सोर्स में जाके आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक मेथड है जनरेट टू स्ट्रिंग, ठीक है। इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो इस क्लास में अवेलेबल फील्ड्स का तो ये बता रहा है कि यहाँ पे ग्रेड है, इसका आप चाहते हो क्या। और यहाँ पे आप देख रहे हो इनहेरिटेड फील्ड्स भी है जो सुपर क्लास के प्रॉपर्टीज यहाँ पे दिख रहा है। तो नेम एज, आप अगर चाहते हो कि पर्टिकुलरली सिर्फ नाम मुझे दिखे, एज ना दिखे, तो आप सिर्फ नाम पे क्लिक कर सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ पे अगर क्लिक कर दोगे तो आपका दोनों फील्ड ही आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको जनरेट पे क्लिक कर दूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो टू स्ट्रिंग मेथड ये ओवरराइड हो चुका है और यहाँ पे ग्रेड इक्वल्स टू ग्रेड जो यहाँ से आ रहा है। और देखो ये जो नेम, ये जो एक वेरिएबल है ये अपने सुपर क्लास से आ रहा है, ठीक है। ये एज भी सुपर क्लास से आ रहा है। ऑलराइट, ये देखो ह्यूमन डॉट एज, यहाँ पे देखो ह्यूमन डॉट नेम जो ह्यूमन क्लास में अवेलेबल है। ओके, तो मैंने यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड कर दिया। अभी अगर हम हमारे ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेंगे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पे आपको ये देखो ग्रेड 7, नेम डेविड और एज 14 जो हम यहाँ पे सेट कर रहे थे वो आपको दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में ये नेम और एज एज अ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी ह्यूमन से आया है ना, ह्यूमन से आया। ये देखिए ह्यूमन से आया, स्टूडेंट पे हमने डिफाइन नहीं किए थे, राइट। तो इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। वैसे ही हम यही सेम चीज़ एक टीचर ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं हम यहाँ पे, राइट। तो हम लिख सकते हैं टीचर T1 इक्वल्स टू न्यू टीचर, ठीक है। अब वैसे ही इसका हम नेम सेट कर देते हैं जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी ह्यूमन क्लास से आएगा, ठीक है। सपोज इसका नाम देते हैं कार्लो और फिर इसका एज सेट करते हैं। सपोज इसका एज है 36 और ये जो जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्कूल में पढ़ाता है उसका भी वैल्यू सेट करते हैं। सपोज ये इंग्लिश का टीचर है, ठीक है। तो वैसे ही अभी अगर मैं हमारे टीचर ऑब्जेक्ट को प्रिंट करूँ तो आप देख सकते हो इसका हैश कोड वापस से प्रिंट हो जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, इसके वैल्यूज़ चाहिए। तो मैं वही टीचर क्लास में जाके यहाँ पे राइट क्लिक करके सोर्स और जनरेट टू स्ट्रिंग और यहाँ पे इनहेरिट ऑल फील्ड्स करके, क्योंकि इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे, और यहाँ पे मैं जनरेट पे क्लिक कर देता हूँ।
और फिर अगर मैं मेन मेथड में जाके हमारे प्रोग्राम को रन करूँ तो आप देख सकते हो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट और टीचर का ऑब्जेक्ट अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के साथ और जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ है उसके साथ प्रिंट हो चुका है। ठीक है, इस तो हम जावा में इनहेरिटेंस कैसे अचीव कर सकते हैं? एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करके। हम एक्सटेंड जो जिस भी क्लास को हम एक्सटेंड कर देंगे उसका प्रॉपर्टी आ जाएगा। लेकिन अभी थोड़ा यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कॉमन मेथड था ना दोनों में, ईट, आई कैन ईट, राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ईट का मेंशन नहीं है, राइट, टीचर में भी और स्टूडेंट में भी, क्योंकि कॉमन प्रॉपर्टी था। ये एक ऐसा मेथड है जो दोनों क्लास में अवेलेबल होना चाहिए था, स्टूडेंट और टीचर में, इसलिए हमने इसको ह्यूमन में डाल दिया, राइट, ताकि एक बार ही लिखना पड़ेगा हमें स्टूडेंट और टीचर में। अगर ये एक सेम काम ही करने वाला है जाके फ्यूचर में, तो हमें अलग अलग दोनों जगह पे लिखने का ज़रूरत नहीं है। हम पेरेंट क्लास को प्लान ही इसलिए किए थे कि हम यहाँ पे सारे कॉमन प्रॉपर्टीज़ डालने वाले, राइट। ये एक प्लानिंग होता है, कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के टाइम पे आपको प्लानिंग करना पड़ेगा कि मुझे टोटल कितने क्लासेस चाहिए। ठीक है, अगर कॉमन प्रॉपर्टीज़ होंगे तो उस सारे को लेके मैं एक पेरेंट क्लास बना दूंगा ताकि हमें कोडिंग कम करना पड़े, राइट, कोडिंग भी कम करना पड़ेगा और आप सॉलिड प्रॉपर्टी को फॉलो करके कोडिंग करोगे। जावा टेक्नोलॉजी जो आपको ऑफर करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसको आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, अगर मैं s1 डॉट, आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो ईट मेथड है ये अवेलेबल है क्योंकि ये पेरेंट क्लास से आ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो ह्यूमन से। तो इसको मैं एंटर करता हूँ और वैसे ही t1 डॉट ईट भी करता हूँ। ठीक है, अब ये क्या करेगा ह्यूमन क्लास में, ये बस प्रिंट करेगा आई कैन ईट। अभी अगर मैं मेन क्लास में जाके अपने प्रोग्राम को रन करूँ तो आप देख सकते हो दोनों आई कैन ईट रन कर रहा है। वहीं पे मैं यहाँ पे अगर थोड़ा ये देखना चाहूँ कि कौन से पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए रन हो रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे इसका नाम डाल सकता हूँ सामने। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि नेम। ठीक है, तो जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए ये मेथड कॉल होगा ना उसका ही नाम यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अभी अगर मैं मेरे मेन प्रोग्राम को रन करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये पहले मैंने डेविड ऑब्जेक्ट को सेट किया था यहाँ पे और डेविड और s1 ऑब्जेक्ट के ऊपर। हाँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे ही मैंने इस प्रोग्राम को रन किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्ट सेट किया था s1, राइट, जिसका नाम था डेविड, और मैंने s1 ऑब्जेक्ट के ऊपर वो ईट मेथड कॉल कर दिया जो इसके पेरेंट क्लास में है, राइट, ह्यूमन में। लेकिन s1 जब रन होगा, राइट, वो तो s1 के ऊपर रन हो रहा है ना, तो s1 के सारे प्रॉपर्टीज़ भी इस मेथड पे अवेलेबल होगा। ओके, यहाँ पे देखो इनहेरिटेंस कैसे हो रहा है। जैसे मैंने s1 डॉट ईट को कॉल किया, s1 ऑब्जेक्ट का नाम इस नेम पे सेट हो गया। उस टाइम पे जिस ऑब्जेक्ट के लिए ये नेम सेट हुआ था वही नेम यहाँ पे पास हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, और वही यहाँ पे हो रहा है। तो फिर मैं जैसे इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, यहाँ पे डेविड और कार्लो दोनों अलग अलग से बोल रहा है कि येस आई कैन ईट। यहाँ पे मैं अगर एक कोलन डाल दूँ तो और क्लियरिटी से दिखेगा आपको। मैं सेम मेथड पे थोड़ा बहुत अपना चेंज भी कर सकता हूँ, मतलब, राइट। अगर मैं मान लो इसका काम है इस चीज़ को प्रिंट करना, सपोज़, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि क्या खाने वाला है वो भी प्रिंट करे। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस मेथड को एक पैरामीटराइज्ड मेथड बना सकता हूँ और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि फूड का नेम हमें यहाँ पे पास करना पड़ेगा, सपोज़ स्ट्रिंग फूड। ओके, और यहाँ पे मैं इस फूड को प्रिंट करता हूँ। तो देखो अभी यहाँ पे एरर दे रहा है क्योंकि हमने उस मेथड को पैरामीटराइज बना दिया, राइट। यहाँ पे तो ये कोई भी पैरामीटर नहीं है, तो हमें पैरामीटर स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा कि खा क्या रहा है। तो सपोज ये जो स्टूडेंट है ये राइस खा रहा है, ओके, और ये जो टीचर है ये ब्रेड खा रहा है। तो जैसे ही मैं अभी इस हमारे प्रोग्राम को प्रिंट करेंगे तो देखो आई कैन ईट राइस और आई कैन ईट ब्रेड। ठीक है, तो हम जिस पर्टिकुलर रन टाइम पे जो भी हम वैल्यू एज ए पैरामीटर पास करेंगे उसके लिए कॉल होगा। ओके, यहाँ पे इनहेरिटेंस हो रहा है, जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए कॉल होगा उसी का ही वैल्यू यहाँ पे पास होगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड रिलेशन बन रहा है। ठीक है, देख सकते हो आप। ऑलराइट, अब यहाँ पे देखते हैं, मान लो s1 जो ऑब्जेक्ट है इस पे हम मेथड्स देखते हैं क्या क्या अवेलेबल है। ईट, ये जो पेरेंट क्लास से आ रही है ये तो अवेलेबल था, और देखो स्टूडेंट क्लास में स्टडी जो मेथड है वो भी आ रहा है। मैं इसको भी अगर मैं प्रिंट करूं तो आप देख सकते हो आई एम स्टडिंग, जो मैं स्टूडेंट क्लास में डाला था
आई एम स्टडिंग, यहाँ पे भी मैं नेम डाल सकता हूँ। यहाँ पे अभी यहाँ पे बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने वाली है। देखो यहाँ पे तो कोई नेम करके फील्ड है नहीं, लेकिन हमने क्या बताया कि दिस एक्सटेंड्स ह्यूमन, राइट। तो जैसे ही मैंने ह्यूमन को यहाँ पे एक्सटेंड किया तो ये जो सुपर क्लास का ये जो वेरिएबल है ना नेम, ये देखो यहाँ पे अवेलेबल है। मैं दिखाता हूँ कैसे। मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ नेम, ठीक है, और फिर यहाँ पे कोलन डाल देते हैं। तो अभी अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, राइट, तो यहाँ पे देख सकते हो डेविड बता रहा है कि आई एम स्टडिंग। तो ये अपनी सुपर क्लास से आ रहा है। हमने S1 ऑब्जेक्ट के ऊपर ये वाला मेथड कॉल किया, राइट। उस टाइम पे S1 पे नेम क्या सेट था, डेविड। कहाँ पे सेट है, सुपर क्लास पे। यहाँ पे दिख नहीं रहा है लेकिन है, क्योंकि हमने ह्यूमन को एक्सटेंड करा है। तो यहाँ पे देखो इनहेरिटेंस हो रहा है, वो नेम फील्ड यहाँ पे अवेलेबल है। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखो, मैंने फिर से S1 ऑब्जेक्ट को लिया और जैसे मैंने डॉट डाला, ये जो यहाँ पे सिर्फ ह्यूमन और स्टूडेंट क्लास का ही मेथड्स अवेलेबल है और ऑब्जेक्ट क्लास का है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जावा में सारे क्लास ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड करता ही है। जो हमें लिखना नहीं पड़ता एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट जावा में करता ही है। आप चाह के भी इसको ना एक्सटेंड करके कोई भी क्लास नहीं बना सकती है। बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट क्लास के सारे मेथड को एक्सटेंड करेगा। जो बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं वो हमें ध्यान अभी नहीं देना है, हमें बस यहाँ पे इस पे ध्यान देना है कि ईट और स्टडी। लेकिन हमने टीचर क्लास पे एक मेथड बनाया था टीच, जो देखो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, राइट, क्योंकि वो ह्यूमन क्लास का एक दूसरा चाइल्ड है, उसका मेथड्स उस पर यूनिक है, वो इस पे विजिबल नहीं होगा, इसको नहीं दिखेगा, ठीक है। सेम वही मैं अगर मैं टीचर क्लास में जाऊँ, अब देखो टीचर ऑब्जेक्ट पे वो ईट मेथड अवेलेबल है और टीच मेथड अवेलेबल है, लेकिन स्टडी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे लास्ट में मैं क्या करता हूँ, मैं एक ह्यूमन ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ह्यूमन क्लास का। सपोज ह्यूमन h1 इक्वल्स टू न्यू ह्यूमन, ठीक है। अभी देखते हैं ये h1 ऑब्जेक्ट पे क्या क्या मेथड्स और फील्ड्स अवेलेबल है। तो देख सकते हो एज और नेम, देखो यहाँ पे सिर्फ ह्यूमन और ऑब्जेक्ट क्लास का ही रेफरेंस है। मतलब अगर हम ह्यूमन क्लास का ही ऑब्जेक्ट बना देंगे ना, तो इसका चाइल्ड भी इसको विजिबल नहीं होगा। आप इसको चाइल्ड का कोई भी मेथड या फिर कोई भी फील्ड सेट नहीं कर सकते। आपके पास अवेलेबल क्या है, सिर्फ इसका एज, नेम और ये ईट मेथड। कोई भी स्टडी, टीच या फिर जो ग्रेड, सब्जेक्ट हमने जो फील्ड सेट किए थे अलग अलग इसके चाइल्ड क्लासेस में, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इनहेरिटेंस केवल आप चाइल्ड क्लास से ही देख सकते हो। चाइल्ड क्लास ही अपने पेरेंट क्लासेस के सारे प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर लेता है, तभी जाके इनहेरिटेंस होता है। पेरेंट क्लास स्टूडेंट का कोई प्रॉपर्टी को इनहेरिट नहीं कर सकता है, राइट, क्योंकि पेरेंट है वो, ठीक है ना। पेरेंट के सारे प्रॉपर्टीज़ चाइल्ड में जाएगा, क्योंकि पेरेंट पहले है फिर चाइल्ड्स है, राइट। आपने पहले पेरेंट क्लास को बनाया और फिर चाइल्ड क्लास को बताया कि प्लीज़ एक्सटेंड दी पेरेंट क्लास, ओके। उस तरीके से पेरेंट क्लास के सारे प्रॉपर्टीज चाइल्ड क्लास में आ जाएंगे, लेकिन चाइल्ड क्लास के कोई भी प्रॉपर्टीज रिवर्स वे में पेरेंट क्लास में नहीं जाएगा। तो इनहेरिटेंस का ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि यही एक तरीका है ये चैनल ग्रो कर सके। और ये वीडियो कैसा बना है, आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन रह गया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं ज़रूर आंसर कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Have a nice day. Thank you so much.